तो इस मूवी की ये स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जो हवा में उड़ता था लेकिन फेमस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहता था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम नतालिया है और उसकी माँ एलिना उसको हॉस्पिटल लेके जा रही होती है क्योंकि नतालिया का डिलीवरी का टाइम आ चुका है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं होता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। पर हॉस्पिटल में एक नर्स रहती है जो नतालिया का डिलीवरी कर देती है और नतालिया एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा जन्म लेते ही हवा में उड़ने लगता है। ये देख के नतालिया और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। और नतालिया कहने लगती है कि हमारे घर में एंजल पैदा हुआ है। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसकी माँ को पता था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और वो नतालिया को जल्दी से घर लेके आ जाती है। और हॉस्पिटल में भी नर्स को वो अपना कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। नर्स उनको काफ़ी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती है क्योंकि एलेना नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले। घर आने के बाद नतालिया की माँ उससे पूछती है कि तुम याद करो कि इसका बाप कौन है, लेकिन नतालिया को बिल्कुल याद नहीं आता है कि उस बच्चे का बाप कौन है। फिर आगे नतालिया की माँ उससे कहती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इस चीज़ को सीक्रेट ही रखना है और ये ध्यान रहे कि गलती से भी इस बच्चे के बारे में किसी को पता ना चले वरना हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अब नतालिया उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखती है और ऑस्कर को वो जब भी अकेले छोड़ते थे वो छत से चिपक जाता था। ये देख के ऑस्कर की नानी उसके लिए अलग अलग तरह की बेड्स बनाती है जिससे कि वो छत से ना चिपक पाए और वो छत में बेड्स लगा देते हैं ताकि ऑस्कर को चोट ना लगे। ऑस्कर की नानी को ये भी डर था कि अगर वो इसको बाहर कहीं भी लेके गए तो ये उड़ के कहीं दूर चला जाएगा। इसीलिए ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसका काफ़ी ख्याल रखती है और उसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा होने लगता है लेकिन उसको अभी भी उसकी नानी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। वो घर में ही रह के टीवी पे सुपरमैन वाले कार्टून देखता था और उसका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन था और वो खुद भी सुपर हीरो जैसा उड़ना चाहता था। ऑस्कर अपनी माँ से काफ़ी बार पूछता भी था कि वो और उसकी नानी उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, लेकिन उसकी नानी कोई जवाब नहीं देती थी। कभी कभी वो खिड़की से बाहर लोगों को देखता था, उसकी एज के बच्चे बाहर खेलते थे, तभी उसका भी मन करता था कि वो भी बाहर जाके उन बच्चों के साथ खेले। फिर एक बार जब उसकी नानी और माँ घर पर नहीं थे तब ऑस्कर परेशान होकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाया। ये करते हुए उसकी नानी ने देख लिया। फिर उसकी नानी ने सारे खिड़कियों को सील कर दिया ताकि ऑस्कर बाहर झांक भी ना पाए और ऑस्कर की नानी उसको स्कूल भी नहीं जाने देती थी। उसकी नानी उसको खुद घर पे पढ़ाती थी। ये सब देख के ऑस्कर की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम कब तक ऑस्कर को घर में बंद करके रखेंगे, इसको कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट सिलती है और उस जैकेट में दोनों पॉकेट में 2 पत्थर डाल देती है ताकि ऑस्कर उड़े ना। फिर एक दिन ऑस्कर को उसकी माँ उसको बाहर घुमाने लेके जाती है और ऑस्कर से ये कहती है कि ये बात किसी को ना बताए कि वो उड़ सकता है। जैसे सुपरमैन अपनी सुपर पावर सीक्रेट रखता है वैसे ही वो भी अपनी सुपर पावर सीक्रेट रखे। अब एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ घर का सामान लाने बाहर जाता है, तभी वो एक बच्ची से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा है। ऑस्कर की वजह से अगाथा का सामान नीचे गिर जाता है। अगाथा को गुस्सा आ जाता है और वो ऑस्कर को बोलती है कि तुम ये पानी की बोतल ले लो और मेरे साथ मेरे घर पे छोड़ने चलो, यही तुम्हारी सजा है। ऑस्कर मना भी करता है कि वो नहीं जाएगा लेकिन अगाथा बार बार उसको जाने के लिए बोलती है। फिर ऑस्कर जाने के लिए मान जाता है और ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए अगाथा के साथ चला जाता है। ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल था और साथ में उसकी पॉकेट में 2 पत्थर भी था जो उसकी माँ ने उसकी पॉकेट में डाल रखे थे, जिस वजह से उसे काफ़ी हेवी फील हो रहा था। इसीलिए ऑस्कर ने उन 2 पत्थर को रास्ते में ही फेंक दिया। रास्ते में ऑस्कर और अगाथा बात करते हुए जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। अब ऑस्कर अगाथा के घर पहुंच जाता है और अगाथा जैसे ही पानी का बोतल मांगती है ऑस्कर बोतल देने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही वो पानी की बोतल देगा वो उड़ने लग जाएगा। लेकिन अगाथा ज़बरदस्ती वो बोतल ले लेती है। अब ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। अब अगाथा ये देख के चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम सुपरमैन हो। अगाथा खुश भी होती है और उसको हैरानी भी होती है। अब ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। अगाथा अपने घर से एक
पिंक कलर का बैग लेके देती है जिसमें काफी सारे पत्थर रखे हुए हैं। अब ऑस्कर इस बैग को अपने पास रख लेता है और अगाथा से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। अगाथा ऑस्कर से प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर की नानी और उसकी माँ काफी परेशान हो रहे थे कि ऑस्कर कहाँ चला गया, और उनको ये भी लग रहा था कि ऑस्कर उड़ के कहीं दूर चला गया, क्योंकि उसकी नानी को दोनों पत्थर मिल गए थे जो ऑस्कर के पास था। अब थोड़ी देर बाद ही ऑस्कर घर वापस आ जाता है और अगाथा के बारे में अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ पूछती है कि तुमने अपना सीक्रेट अगाथा को तो नहीं बताया। इस पे वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि हाँ, उसने अगाथा को कुछ भी नहीं बताया है। फिर ऑस्कर एंड अगाथा एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। और एक दिन ऑस्कर की माँ को ये पता चलता है कि अगाथा ऑस्कर की सच्चाई जानती है, और उस दिन के बाद से ऑस्कर की माँ ऑस्कर को अगाथा से कभी मिलने नहीं देती थी। अगाथा काफ़ी बार ऑस्कर से मिलने आती रहती थी, लेकिन ऑस्कर की माँ उसको वापस भेज देती थी। नतालिया का अगाथा के साथ ऐसा बिहेवियर देख के आसपास के लोग ये गौर करने लगे कि शायद ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं, इसलिए वो ना उसको घर से बाहर आने देती है और न ही ऑस्कर को स्कूल भेजती है। अब इस बारे में आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब अगले दिन ऑस्कर के घर पर पुलिस आ जाती है और ऑस्कर की माँ और नानी को वार्न करते हैं कि वो ऑस्कर को स्कूल भेजे। दूसरे ही दिन ऑस्कर की माँ और नानी उसको स्कूल लेके जाती है, लेकिन तभी उनको एहसास होता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है, इसीलिए वो ऑस्कर को वापस घर लेके आ जाती हैं और वो दोनों ये देख के इमोशनल हो जाती है। अब ऑस्कर की माँ ये डिसाइड करती है कि वो ऑस्कर को लेके घर छोड़ के यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। और देखते ही देखते काफ़ी साल गुजर गए हैं। हम देखते हैं कि ऑस्कर अब बड़ा हो गया है और वो अपनी माँ के साथ ही रह रहा है और उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऑस्कर के पास आज भी वो बैग था जो उसको अगाथा ने दिया था। हर वक्त उस बैग को वो अपने साथ ही रखता था और आज भी ऑस्कर वही लाइफ जी रहा होता है और उसका सीक्रेट आज भी सीक्रेट ही था। अब ऑस्कर अपने राज को छुपा छुपा के परेशान हो चुका था और एक ही तरह की लाइफ से वो बोर हो गया था। एक दिन वो सोचता है कि अगर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी तो वो बहुत कम टाइम में बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे उसका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन फेमस है और साथ में लोग उसके बारे में बुक्स भी लिखेंगे। अब ये बात वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ साफ साफ ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ को लगता था और ये भी डर था कि ऑस्कर की सच्चाई अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो ऑस्कर को खो देगी। अब ऑस्कर अपनी माँ की बात मान लेता है और वो ये भूल जाता है कि वो फेमस होना चाहता है। लेकिन एक दिन वो टीवी पे रियलिटी शो देख रहा होता है, जिस शो में लोग दुनिया भर से अपने टैलेंट को दिखाने आते हैं, और अचानक वो उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने माँ को बिना बताए घर छोड़ के चला जाता है। और जिस दिन वो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता है उसी रात को वो रियलिटी शो उसकी वजह से हिट हो जाता है और ये रियलिटी शो उसकी माँ भी देख लेती है। और अब उसकी माँ चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्कर टीवी पे फेमस हो गया था। अगले दिन ऑस्कर की मुलाकात डेविड से होता है, जो एक एजेंट है, और ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हें और फेमस होने में हेल्प कर सकता हूँ। अब डेविड ऑस्कर को एक घर दे देता है। ये देख के ऑस्कर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ऑस्कर ने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। साथ में डेविड ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लेता है। अब डेविड ऑस्कर के लिए अलग अलग शो ऑर्गेनाइज करवाता है और देखते ही देखते ऑस्कर काफी फेमस होने लगता है और बाद में उसको दूसरा नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी दे दिया जाता है और लोग उसको इसी नाम से जानने लगते हैं। अब ऑस्कर एंड डेविड अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन एक दिन ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि वो जो बनने आया था सुपर हीरो बैटमैन की तरह, वो नहीं बन पाया और डेली डेली बस एक ही चीज किए जा रहा था और लोग उसको बस मजे के लिए देखते थे। कभी वो मैजिक शो में जाता था, कभी फोटो शूट पे। ऑस्कर अब इन चीजों से बोर होने लगा, यहाँ तक कि ऑस्कर पे कुछ बुक्स भी लिखी गई और टॉप मैगजीन के पेज पे भी वो आ रहा था। उस पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी जिसमें उसकी माँ और नानी को बुरा दिखाया गया और उसके बारे में बुरा बोला गया। ये सब ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब एक शाम वो एक शो में जाता है जिसमें उसको एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, लेकिन ये सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है और वो ऑडियंस के सामने ही बोलने लगता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और गुस्से गुस्से में काफ़ी कुछ बोल देता है। फिर अगले दिन वो अपनी माँ से कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा और मुझे अब ये सब कुछ नहीं करना है। वो अपने एजेंट को भी मना कर देता है और कहता है कि अब मुझे और फेमस नहीं होना है।
उसको डेविड समझाता है कि ऐसे तुम कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर भी ऑस्कर मना कर देता है और कहता है कि तुम सारे लोग और मीडिया वालों को ये बोल दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अब वो एक अकेली जिंदगी जीना चाहता था और अपनी माँ से दूर चला जाता है। अगले दिन अब सारे न्यूज चैनल पे ये खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। अब उसकी माँ भी अकेले रहने लगी और उसकी माँ से मीडिया वाले ऑस्कर के बारे में पूछने आते रहते थे, लेकिन उसकी माँ उन लोगों को कुछ नहीं बोलती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब ऑस्कर की माँ काफी बूढ़ी हो गई थी और इनकी भी मौत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्कर जिंदा है और वो अपनी पहचान छुपा के एक अलग लाइफ जी रहा है। उसने अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है और व्हील चेयर पे रहता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। साथ में ऑस्कर एक होटल में काम करता था और उस होटल के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अब एक दिन उस होटल में उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा आती है और वो उसे नहीं पहचान पाता है, लेकिन अगाथा उस पिंक कलर के बैग से उसे पहचान लेती है जो उसने ऑस्कर को बचपन में दी थी। और वो आज तक ऑस्कर ने उस बैग को नहीं छोड़ा था और ना ही उसने शादी की थी। लेकिन एक दिन ऑस्कर को भी पता चल जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त अगाथा ही है। अब अगाथा और ऑस्कर एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश थे, लेकिन अगाथा वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसको बस पैसे कमाने से मतलब था और वो हर दिन अलग अलग मर्द के साथ उसी होटल में आती रहती थी। ये देख के ऑस्कर को बुरा फील होता था। ऑस्कर अगाथा के सामने अपने प्यार का इजहार भी करता था, लेकिन अगाथा उसको इग्नोर कर देती थी। अगाथा अब काफ़ी बदल चुकी थी क्योंकि बचपन से वो काफ़ी अकेली रही थी और ऑस्कर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन ऑस्कर आज भी उससे बहुत प्यार करता है और धीरे धीरे वो अपने दिल की सारी बातें अगाथा के सामने रखता है, जिससे अगाथा भी उसकी बातें समझ लेती है और बाद में वो शादी कर लेते हैं और वापस वो उसी घर में रहने आ जाते हैं जहाँ पे वो बचपन में रहा करते थे। और ऑस्कर भी अपना एक नया काम स्टार्ट कर देता है और ये मूवी गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाती है।